अब मुस्लिम समाज भी नहीं चाहता कि वह चैन की जिंदगी जिए, क्योंकि कुछ समाज के नेता ही समाज के लिए नासूर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि अब से कुछ समय पहले किस तरह से मुस्लिम समाज पर अत्याचार किया जा रहा था। कानपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें दलित और मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन समाज के नेता नहीं चाहते कि समाज चैन और अमन की जिंदगी बसर करे। इसका जीता जागता उदाहरण देखा जाए तो कई नेताओं के नाम सामने आते हैं। और मैं दलित पिछड़ों की बात करूं तो उनमें भी जैसे कि नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर और तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, जो ताना सरकार से लड़ने की बात कर रहे थे। बीजेपी मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बता रहे थे और उससे लड़ने की बात कर रहे थे। आज वही अपनी साख बचाने के लिए इस तानाशाह सरकार से हाथ मिला बैठे। अब क्या समाज उन पर विश्वास करेगा? आखिर पब्लिक उन पर क्यों विश्वास करे? अब हम बात करते हैं मुस्लिम समाज की। जिस मुस्लिम समाज पर अत्याचार के मामले लगातार आते रहते हैं, अब इस मुस्लिम समाज के नेता उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो तानाशाह सरकार के साथ मिल बैठे। उन्होंने कभी जनता की परवाह नहीं की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत हजनन आफ्ताब की, जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं और इन्होंने अपने समाज की परवाह किए बगैर उन लोगों से हाथ मिलाया जो कि तानाशाह सरकार का साथ दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, जो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। अब वह अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। इनके अंदर स्वार्थ जाग गया और अब ये जो सरकार जनता पर अत्याचार करती है उसी से हाथ मिला रहे हैं और उन्हीं के पाली में जा बैठे हजनन आफ्ताब। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर। बसपा से लावड़ नगर पंचायत की चेयरमैन कुर्सी पर कब्जा करने वाली चेयरपर्सन हजन आफ्ताब कुरैशी से रालोद के नेता कई महीनों से संपर्क में थे। उन्हें रालोद ज्वाइन कराने की बड़ी कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जाकर बात बनी। दिल्ली में जयंत चौधरी के आवास पर रालोद विधान मंडल के नेता राजपाल बालियान, एमएलए प्रसन्न चौधरी और पूर्व मंत्री योगराज सिंह भी चेयरपर्सन पति हाजी शकील कुरैशी के ज्वाइन कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि चेयरपर्सन हजनन आफ्ताब नहीं पहुंची थी, लेकिन हाजी शकील ने अपनी पत्नी चेयरपर्सन हजनन आफ्ताब कुरैशी के रालोद में शामिल होने की घोषणा कर दी। जयंत चौधरी ने उनका और उनके समर्थकों का रालोद में आने पर स्वागत किया। दोस्तों आपको बता दें, जब विधानसभा टिकट की जरूरत होती है, चुनाव की जरूरत होती है, तो बसपा की सीट से लड़ते हैं। बसपा की याद आती है। क्यों? क्योंकि बसपा का वोट उन्हें मिलता है, दलित पिछड़ों का उन्हें वोट मिल जाता है। लेकिन जब जीत कर आ जाते हैं तब उन्हें दूसरी पार्टी की याद आती है, फिर उन्हें बसपा खराब लगने लगती है, बसपा कमजोर नजर आती है। ऐसा ही किया है हजन आफ्ताब ने। वही खबर के अनुसार रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने जैसे ही बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया, वैसे ही उनके वोट बैंक पर भी असर दिखा। ऐसे में बड़े मुस्लिम नेताओं का रालोद की तरफ आना जयंत की टेंशन थोड़ी कम कर सकता है। लावड़ नगर पंचायत चेयरपर्सन पति हाजी शकील कुरैशी का दावा है कि जल्द ही लावड़ में जयंत का बड़ा कार्यक्रम करेंगे और 30 से ज्यादा ग्राम प्रधान और सैकड़ों समर्थक रालोद ज्वाइन करेंगे। उनकी पत्नी चेयरपर्सन हजन आफ्ताब कुरैशी बड़ी संख्या में समर्थकों को रालोद ज्वाइन कराएंगी। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही तय करेगा। वहीं शकील कुरैशी कह रहे हैं कि बसपा का नहीं रहा जनाधार। यदि बसपा का जनाधार नहीं रहा तो फिर आपने चुनाव कैसे लड़ लिया और चुनाव में आपकी जीत कैसे हो गई बसपा के नाम पर? साल 2023 में हुए नगर पंचायत चुनाव में शकील कुरैशी की पत्नी हजनन आफ्ताब
कुरैशी ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। अब उन्होंने बहन जी का साथ छोड़ दिया और जयंत चौधरी का हाथ थाम लिया। चेयरपर्सन पति हाजी शकील कुरैशी ने कहा कि बसपा का कोई जनाधार नहीं रहा। हमारी दिक्कत और परेशानी में बसपा का कोई नेता साथ नहीं दे रहा। यदि साथ नहीं दे रहा तो फिर आपने चुनाव कैसे लड़ लिया? न विकास हो रहा, न समस्याएं दूर हो रही, इसलिए बीएसपी छोड़ दी। उन्होंने कहा जयंत चौधरी सेकुलर नेता हैं और इसलिए किसी और दल में जाने के बजाय रालोद ज्वाइन किए हैं। यदि जयंत चौधरी सेकुलर नेता हैं तो उस पार्टी के साथ कैसे जा रहे हैं जो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, जो सेकुलर की बजाय हिंदुत्व की बात करते हैं। जयंत चौधरी तो उस पार्टी के साथ जा रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराने की सोचती है, हमेशा न्यूज़ चलवाती है हिंदुत्व को लेकर। तो जयंत चौधरी सेकुलर नेता कब से हो गए? और वहीं इन्होंने बीजेपी के साथ जाने के नाम पर एक बयान दिया था कि मैं का चवन्नी हूँ जो बार बार पलट जाऊंगा। दोस्तों, क्या अब ये फिर से चवन्नी बन चुके हैं जयंत चौधरी? तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों और नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।